Good afternoon, students. To become कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यवसायिक अर्थशास्त्र की क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्ग रन कास्ट कर्व, मतलब दीर्घ लागत वक्र। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस, अथवा हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ कास्ट इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस। मतलब जो कास्ट थ्योरी है या कास्ट एनालिसिस है, जो जिस यूनिट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कास्ट ऑफ थ्योरी जो थी, ये थ्योरी ऑफ कास्ट, तो इसका ट्रेडिशनल वे क्या था, मतलब परंपरागत। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, और मॉडर्न का मतलब आधुनिक। ये कैसे दोनों किस तरह से इसको रिलेट करते हैं, इस एनालिसिस को हम आज उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस के अंतर्गत सबसे पहला है द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कास्ट, मतलब लागत का पारंपरिक सिद्धांत। द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कास्ट एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ कास्ट कर्व्स इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन and arrives at the conclusion that both the short run and the long run curves are U-shaped, but the long run cost curves are flatter than the short run cost curves. Means जो पारंपरिक लागत का सिद्धांत है, जब उसमें हम लागत की एनालिसिस करते हैं तो उसके बिहेवियर के अनुसार जो लागत का वक्र बनता है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट रन अलग पढ़ा है और लॉन्ग रन अलग पढ़ा है, हम दोनों को पढ़ के आए हैं, तो यहां पर हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन मतलब कि अति लघु लागत और दीर्घ लागत के कंक्लूजन में हमने देखा, जो हमने कंक्लूजन पाया, जो हम उन दोनों को पढ़े थे, तो उन दोनों केस में चाहे वो शॉर्ट रन कास्ट रही हो, चाहे वो लॉन्ग रन कास्ट का कर्व रहा हो, वो यू शेप में था, मतलब यू आकार का बना था। लेकिन लॉन्ग रन के कास्ट में जो एक कर्व था वो शॉर्ट रन कास्ट कर्व की अपेक्षाकृत नीचे की ओर आना शुरू हो जाता था। तो हम इसको देखते हैं शॉर्ट रन कास्ट कर्व किस तरह से काम करता है। तो लागत का पारंपरिक सिद्धांत कम समय और लंबी अवधि में लागत घटता के व्यवहार का विश्लेषण करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अल्पावधि और लंबे समय तक चलने वाले वक्र दोनों ही यू आकार के होते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले लागत घटता लाभ की तुलना में चापलूसी मतलब फ्लैटर करते हैं, क्योंकि उसमें ऋण वक्र घटने लगता था। The short run is a period in which the firm cannot change its plant, equipment and the scale of organization. शॉर्ट रन कास्ट कर्व के डिफिनीशन पे हमने देखा था कि उसमें सभी चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती हैं। कैसे कांस्टेंट रहती हैं? वो ना तो प्लांट चेंज करता है, ना कोई इक्विपमेंट औजार चेंज करता है, और ना ही स्केल किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज करता। टू मीट द इंक्रीज डिमांड it can raise output by hiring more labor and raw material or asking the existing labor force to work overtime. इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा लेबर हायर करते हैं, हायर मतलब मंगाना, खरीदना, तथा रॉ मटेरियल हायर करते हैं, और लेबर को इस बात के लिए फोर्स करते हैं या उनसे पूछते हैं कि क्या आप ओवर टाइम वर्क कर सकते हैं। मतलब हमारा एकमात्र सिद्धांत होता है एनी हाउ, मतलब कैसे भी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है या बनाना है।
अल्पावधि एक ऐसी अवधि जिसमें फर्म अपने संयंत्र, उपकरण और संगठन के पैमाने को बदल नहीं सकता। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए यह अधिक श्रम और कच्चे माल को काम पर रखने या मौजूदा श्रम शक्ति को ओवर टाइम काम करने के लिए कहकर उत्पादन बढ़ा सकता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट रन टोटल कास्ट के अंतर्गत क्या होता है? द स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग फिक्स्ड, द शॉर्ट रन टोटल कास्ट आर डिवाइडेड इनटू टोटल फिक्स्ड कास्ट एंड द टोटल वेरिएबल कास्ट। यहां पर क्या होता है? शॉर्ट टोटल कास्ट, जो शॉर्ट रन की टोटल कास्ट होती है, उसके पैमाने के तहत ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फिक्स्ड कर देता है। तो इस तरह से हम शॉर्ट रन टोटल कास्ट को दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो फिक्स्ड कास्ट में और दूसरा वेरिएबल कास्ट में। अर्थात टीसी मतलब टोटल कास्ट इक्वल टू टीपीसी प्लस टीबीसी, मतलब टोटल टीएफसी प्लस टीबीसी, टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। अब टोटल कास्ट क्या है? टोटल कास्ट आर द टोटल एक्सपेंसेस incurred by a firm in producing a given quantity of a commodity। मतलब एक फर्म के द्वारा जो कुल लागत होती है और कुल खर्चे के बीच जो एक कम्युनिकेशन बनाया जाता है, एक मार्जिनल कैपेसिटी डिफाइन की जाती है, उसे टोटल कास्ट क्या करता है? मैक्सिमम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में सक्षम हो जाता है। दे इंक्लूड पेमेंट्स फॉर रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एडवर्टाइजिंग ईटीसी। टोटल कास्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है? पेमेंट्स फॉर रेंट्स, मतलब हमने जो किराए से बिल्डिंग या लीज पर जमीन ली हुई है। इंटरेस्ट, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने जो लोन लिया हुआ है उसकी ब्याज। वेजेस, कार्य करने वाले कर्मचारी या मजदूरों की वेतन। टैक्सेस, हमारे द्वारा उत्पादित किए गए सामान को सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स को देना। एंड एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल्स, तथा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स को खरीदने के दौरान जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी उसी के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को चलाने के लिए यूज की जाएगी, उसका मासिक बिल या जो भी एक फिक्स बिल आप निर्धारित करें। वाटर, पानी की जो सप्लाई होगी उसका पैसा। एंड द एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मतलब हमारा प्रोडक्ट कंपनी जब बनाती है तो उस कंपनी के प्रोडक्ट को लोग क्यों खरीदें, क्यों यूज करें और कैसे यूज करें, कहां से खरीदें, ये सारी चीजें लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स का सहारा लेते हैं, एडवर्टाइजिंग का सहारा लेते हैं, इत्यादि ढेर सारी ऐसी कास्ट होती हैं जिन्हें हम लोग मैनेज करते हैं। कुल लागत एक वस्तु की दी गई मात्रा के उत्पादन में एक फर्म द्वारा किए गए कुल खर्च हैं। इनमें कच्चे माल, बिजली, पानी, विज्ञापन आदि पर लगाना, ब्याज, मजदूरी, कर और खर्च के भुगतान शामिल होते हैं। टोटल कास्ट के अंतर्गत आते हैं। फिगर आपको दिख रहा है 300 का आरएस क्या है? आपकी टीएफसी है, टोटल फिक्स्ड कास्ट है। टोटल फिक्स्ड कास्ट के अंतर्गत क्या कहता है? टीसी और टीबीसी, मतलब टोटल कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट, ये दोनों मिलकर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, उसे हम लोग टीएफसी के नाम से जानते हैं। तो ये ट्रेडिशनल वे था। अब हम मॉडर्न वे देखेंगे। हमने इसके पहले पारंपरिक देखा है और अब आधुनिक दृष्टिकोण देखेंगे। तो आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कास्ट, लागत का आधुनिक सिद्धांत। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कास्ट डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कास्ट, मतलब बेसिक सी बात है, दोनों की शब्दावली में अंतर है तो उनके वर्किंग में भी अंतर है।
जो आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी होती है, मॉडर्न थ्योरी उससे डिफरेंट होती है। वो मॉडर्न थ्योरी जो होती है वो ट्रेडिशनल थ्योरी से अलग होती है। वो कैसे, देखिए, विथ रिगार्ड टू द शेप्स ऑफ द कास्ट कर्व, इसको हम लोग अगर संबंधित करें तो कास्ट कर्व, जो हम लोगों ने कास्ट के कर्व बनाया है ना, यू शेप्ड का कर्व था वहां पर। ट्रेडिशनल थ्योरी में किस तरह कास्ट था, यू शेप, मतलब यू आकार का जो कर्व बनता था वो ट्रेडिशनल थ्योरी के अंतर्गत आता था। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में क्या है, बट इन द मॉडर्न थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन द इंपीरियल एविडेंसेस, मतलब जो इसके अंतर्गत, मॉडर्न थ्योरी के अंतर्गत है, तो इंपीरियल एविडेंसेस का मतलब अनुभवजन्य साक्ष्य, मतलब जो हम वहां पर यू शेप निर्धारित था, यहां शेप निर्धारित नहीं है। यहां पर क्या है, आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। द शॉर्ट रन SABC कर्व एंड द SMC curve coincide with each other and are a horizontal straight line over a wide range of outputs, मतलब इसके अंतर्गत शॉर्ट मार्जिनल कास्ट SMC जो होता है उसी को SABC वक्र भी कहते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं और आउटपुट की एक विस्तृत जो श्रृंखला होती है आउटपुट की, वो रेखा के साथ कार्य करती है। So far as the LAC and LMC curves are concerned, they are L-shaped rather than U-shaped. अब जो LAC और LMC होती हैं, लॉन्ग एवरेज कास्ट LAC और लॉन्ग मार्जिनल कास्ट LMC, तो ये या तो एल शेप्ड होगी या फिर यू, मतलब ये एल शेप्ड होती है, जबकि ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या होती है, यू शेप्ड होती है। We discuss below the nature of short run and long run cost curve according to the modern theory. तो अब हम यहां पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कास्ट कर्व्स को मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जहां तक LAC और LMC घट का संबंध है वे यू आकार के बजाय एल आकार के होते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी में यू आकार के होते हैं और आधुनिक मतलब मॉडर्न अप्रोचेस में वो एल आकार के होते हैं। तो शॉर्ट रन कास्ट कर्व्स एज इन द ट्रेडिशनल थ्योरी, द शॉर्ट रन कास्ट कर्व इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कास्ट आर द AFC, SABC और SAC, मतलब एवरेज फिक्स कास्ट, शॉर्ट एवरेज वेरिएबल कास्ट और शॉर्ट एवरेज कास्ट एंड शॉर्ट मार्जिनल SMC कर्व्स, ये चारों दिए होते हैं या हम हैं। एज यूजुअल दे आर डेरिवेटेड फ्रॉम द टोटल कास्ट विच आर डिवाइडेड इनटू टोटल फिक्स्ड कास्ट एंड टोटल वेरिएबल कास्ट। ये जो होते हैं तो इन्हें अपन क्या करते हैं, डिवाइडेड इनटू टोटल फिक्स्ड कास्ट, इनको हम फिक्स्ड कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट पे डिवाइड कर देते हैं। पारंपरिक सिद्धांत के रूप में लागत के मॉडर्न लिखा हुआ है, मॉडर्न है। सिद्धांत में अल्पकालिक लागत
एफसी, एसबीसी एंड एसएमसी वक्र हमेशा की तरह वे कुल लागतों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें कुल निश्चित लागतों और कुल परिवर्तनीय लागतों में विभाजित किया जाता है। बट इन द मॉडर्न थ्योरी the SABC and SMC curves have a Chaucer types. Shapes are bowl shapes rather than a U shapes. इसके अंतर्गत जो शार्ट एवरेज वेरिएबल कास्ट है और शार्ट मार्जिनल कास्ट कर्व है वो बाउल शेप में होते हैं, बाउल, जबकि ट्रेडिशनल थ्योरी में यू शेप में होते थे। As the FC curve is a rectangular hyperbola, जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट कर्व होता है वो रेक्टेंगल के आधार पर रेक्टेंगल की तरह होता है। द एसएसी कर्व हैज ए यू शेप इवन इन द मॉडर्न वर्जन। इकोनॉमिस्ट हैव investigated on the basis of empirical study this behavior pattern of the short run cost curve। मतलब जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनने जो इन्वेस्टिगेट किया है वो शॉर्ट रन कास्ट को एम्पिरिकल स्टडी मतलब अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार पर जांच की है और यह अल्पकालिक लागत शॉर्ट लागत के बिहेवियर पर कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू देम ए मॉडर्न फर्म चूजेस सच ए प्लांट विच इट कैन ऑपरेट इजिली विद द अवेलेबल वेरिएबल डायरेक्ट फैक्टर्स। सच ए प्लांट प्रोसेस सम रिजर्व कैपेसिटी एंड मच फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब मॉडर्न थ्योरी के आधार पर किसी फर्म को या प्लांट को हम जिसे ऑपरेट करते हैं वो उसका वेरिएबल डायरेक्ट फैक्टर के साथ काम करता है, जैसे प्लांट प्रोसेस सम रिजर्व कैपेसिटी एंड द मच फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे उसकी कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अधिक हो सके। द फर्म इंस्टॉल दिस टाइप ऑफ प्लांट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस the maximum rate of output over a wide range to meet any increase in demand for its product। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के आधार पर उसके आउटपुट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सके। उनके अनुसार एक आधुनिक फर्म ऐसे संयंत्र को चुनती है जिसे वो उपलब्ध चर प्रत्यक्ष कारकों के साथ आसानी से संचालित कर सकता है। इस तरह के संयंत्र में कुछ आरक्षित क्षमता और बहुत लचीलापन होता है। फर्म अपने उत्पाद की मांग में किसी भी वृद्धि को पूरा करने के लिए एक विस्तृत श्रृंखला में उत्पादन की अधिकतम दर का उत्पादन करे, इस प्रकार से संयंत्र को स्थापित किया जाता है। द शॉर्ट रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व SATC और SAC शॉर्ट एवरेज कास्ट इज ऑब्टेन बाय एडिंग वर्टिकली द एवरेज फिक्स्ड कास्ट कर्व AFC एंड द SABC कर्व एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट्स। देखिए जो इसमें शॉर्ट रन या SAC शॉर्ट एवरेज कास्ट होता है वो वर्टिकली एवरेज फिक्स्ड कास्ट अर्थात AFC तथा SABC कर्व के साथ प्रत्येक लेवल के आउटपुट के रूप में दर्शाया जाता है। द SAC कर्व एज शोन फिगर, आगे एक फिगर दिया हुआ है स्क्रीन में आपके दिखेगा, उसके अंतर्गत हम लोग शॉर्ट एवरेज कास्ट एक फिगर को है जो कंटिन्यूस टू फॉल अप टू द OQ लेवल। मतलब OQ लेवल का मतलब वो लगातार नीचे की ओर क्या होता जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। क्यों गिरता चला जा रहा है? क्योंकि उस कर्व को रिवर्स कैपेसिटी ऑफ द प्लांट फुली एक्सिक्यूटेड, मतलब उसकी क्षमता पूरी तरह से क्या हो गई। जब एक क्षमता के तक हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमें नीचे की ओर जाना पड़ता है, तो हमें हमारे संयंत्रों को नीचे की ओर निकल जाने की अब जाना पड़ रहा है। ये एक आपको देख रहा होगा। अब देखिए SMC, SAC और SABC, AFC एवरेज फिक्स्ड कास्ट, शॉर्ट एवरेज वेरिएबल कास्ट, शॉर्ट एवरेज कास्ट, शॉर्ट मार्जिनल कास्ट। इनमें देखिए OQ की ओर वो क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है।
एसएससी आप देखिए एक बार टॉप से गिर चला है और अपने टॉप तक पहुंचने के बाद एक समय ऐसा आता है जब उसको क्या होता है, एमसी की तरह ई पॉइंट पर वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो धन्यवाद, ये था आज का टॉपिक, मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी एंड अप्रोचेस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ कास्ट एनालिसिस। और ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था यूनिट 5 का और पूरे इंटायर बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यवसायिक अर्थशास्त्र का। कल की क्लास में मैं लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा, इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी समाप्त हो जाएगी। तो यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर मुझसे कंसल्ट करें। थैंक यू।